रघु जी सुबह की सैर करके वापस लौटे ही थे कि उनकी पत्नी उर्मिला ने शिकायत करनी शुरू कर दी। उर्मिला, देखा आपने अपनी बहू के रंग, मैंने पहले ही कहा था बेटा बेटा कहकर उसे सर पर मत चढ़ाओ। रघु जी, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? उर्मिला, मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो पलक कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं अपना और पिंकू का नाश्ता बना लूं। आप और पिताजी तो घर पर ही रहते हो, बाद में नाश्ता कर लेना। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब इनसे पूछकर किचन में जाना पड़ेगा। रघु जी सही तो कह रही है, पलक और पिंकू सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। उर्मिला जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती हैं। इसी तरह हर दिन बात बात पर उर्मिला जी अपनी बहू पलक से बहस करती है रहती थी। एक दिन पिंकू ने कहा, पिंकू पापा मैं सोच रहा था कि, कहते कहते वह रुक जाता है। रघु जी, क्या बात है बेटा, साफ साफ बोल। पिंकू, पापा माँ और पलक में हर दिन बहस होती रहती है, क्यों न हम अलग रहने लगे। तभी वहाँ उर्मिला जी आ जाती हैं। उर्मिला जी, हाँ तो महारानी ने पट्टी पढ़ा दी। पिंकू, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी होगी। रघु जी, बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहें। यह सुनकर उर्मिला जी रोने लगती हैं। उर्मिला जी, एक ही बेटा है हमारा और आप उसे भी अलग रहने की बात कर रहे हो। रघु जी बोले, जाने दो, उसे हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते। पलक और पिंकू अलग रहने में चले गए जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, दोनों कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन रात को 1 बजे पिंकू का फोन रिंग होता है। दूसरी तरफ रघु जी थे। रघु जी उसे बताते हैं कि उसकी माँ को सीने में दर्द था, वे उसे हॉस्पिटल लाए हैं, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। पिंकू और पलक तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उर्मिला जी की 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रहने की सलाह देता है। पलक दिन रात उर्मिला जी की सेवा करती है। वह अपनी नौकरानी की चिंता करे बगैर दिन रात हॉस्पिटल में रहती है। इधर पिंकू घर रघु जी का ध्यान रखता है। 1 सप्ताह बाद जब हॉस्पिटल में से डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करता है तो पलक कहती है, पलक माँ को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हम अब माँ पिताजी के साथ रहेंगे। यह सुनकर उर्मिला जी की आंखें से आंसू आ जाते हैं। वह बहू को पहली बार कहती है, उर्मिला जी बेटी मुझे माफ कर दे। पलक, माँ जी आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे माफी मांगती? आज से आप कितना भी डांट, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पल आपको खोने के ख्याल में मैं सिहर उठी। उसके बाद चारों ओर अपने घर के लिए निकल गए। बहू बेटी बन गई थी, इसीलिए उर्मिला जी और पलक में कभी अनबन नहीं हुई। प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मेरी चैनल को आप लोगों की सपोर्ट और की ज़रूरी है दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।